बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत से परमेष्ठी भगवान की जय। मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनायक महावीर भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जय श्री कुलकुल गुरुदेव की जय। जय श्री संत बच्ची स्वामी की जय। जय गुरुदेव श्री देवनाथ जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। लोक महाराज की जय। माता की जय। जय। जय दिवसा गति महाराज की जय जय जय। स्वाध्याय कर रहे थे। गाथा छठी आज बारी है। कल आप का स्वरूप देखा अपन ने कि 18 दोषों से रहित है। वो कौन है? आप थे। आप कौन है? आप तो अरे भगवान है। ऐसा आपकी यहाँ पर पहचान बताई। आप के अर्थात भगवान को पहचान, सबसे पहली पहचान क्या बताई कि 18 प्रकार के दोषों से। और ये इसका कारण क्या है? वीतराग। दोषों से रहित होने का कारण क्या बताया? वीतराग। क्योंकि वीतरागता ही सुखी होने का उपाय है। और सुखी होना है तो इन दोषों का अभाव होना आवश्यक है। और दूसरी बात क्या कही कि सर्वज्ञता। उनकी वाणी में संदेह क्यों नहीं आती कि वो सर्वज्ञ ज्ञाता है ना? समस्त पदार्थ को जानने वाले हैं। अब वहाँ संदेह करने का क्या स्थान है? नहीं, जिनको पूरी जानकारी है, मतलब आप उनकी अकाट्य है जिनकी वाणी है कि नहीं। तो अब आप बताओ वहाँ पर शंका का कौन सा स्थान रह जाता है? इसीलिए वहाँ पर उनको सर्वज्ञ से विभूषित किया। वो सर्वज्ञ है। आत्मो आगमो श्रेष्ठा। और वो क्यों है कि आगम का प्रतिपादन, ना आगम के स्वामी है। ये आगम है, मतलब वही उनकी वाणी से ही निकलते ऐसा है। तो वही उनकी वाणी ही हितोपदेश। अगर हित अपना चाहते हो तो उनकी वाणी पर ही भरोसा करना होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप मतलब सुखी होने का दुनिया भर के उपाय प्रयास कर लो, अगर उनकी वाणी का अनुकरण नहीं किए तो सुखी होने का कोई कैसा भी कर लो, किसी भी प्रकार से आप कर लो, आप सुखी हो ही नहीं सकते। एक और एक सहारा और एक और एक मतलब माध्यम उनकी वाणी है। कितना भी उपाय करके देखो ऐसे हित का, क्योंकि उनकी वाणी में हर प्रकार से हित है ना। नियमों के ना क्या कहा? नियम से। अब जहाँ नियम होता है ना वहाँ पर कोई समझौता होता ही नहीं। नियम अर्थात नियम। ऐसा कर देंगे तो चल जाएगा ना, यहाँ चल जाएगा वाला कोई स्थान नहीं, चलेगा वाला नहीं। चलेगा वाला जितना भी वो संसार में चलता है ये मोक्ष मार्ग है। नियम अर्थात नियम है। भवितव्य और सबसे क्या? ओ भव्य जीव होगा। किसके लिए वो वाणी रुचेगी? उनकी वाणी में रुचि, उनकी वाणी में श्रद्धा, उनकी वाणी में विश्वास किसके लिए होगी? जो भव्य जीव होगा वही विश्वास कर पाएगा, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तपना, यहाँ पर आप्तपना या देवपना की बात हो रही है। यहाँ पूज्यता का यहाँ पर पूज्यता जहाँ पर घटित करना है, पूज्यता का अगर परीक्षा करना है कि मैं किनकी पूजा कर रहा हूँ, इन बातों को देख लेना कि सबसे पहले 18 दोषों से सर्वज्ञता और तीन बातों, तीन पैमाने पर अगर खड़े उतरते हैं तो मतलब निसंदेह होकर फिर आपका कल्याण में कोई मतलब संदेह नहीं है, आपका कल्याण निश्चित है अगर इनकी वाणी पर भरोसा होगा। या अब यहाँ पर वीतरागता का लक्षण बताया गया कि वो 18 प्रकार के दोष। क्षुत् पिपासा जरा तंक, क्षुत् पिपासा, क्षुत् पिपासा,
क्षुत्पिपासा 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 दीपाशा ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ क्षुत्पिपासा दीपाशा ಶುದ್ಧ क्षुत ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ शुद्ध ಶುದ್ಧ क्षुत क्षुत शुद्ध ಶುದ್ಧ शुद्ध ಶುದ್ಧ शुद्ध ಶುದ್ಧ शुद्ध ಶುದ್ಧ शुद्ध ಶುದ್ಧ क्षुत ಶುದ್ಧ क्षुत ಶುದ್ಧ ಪಿಪಾಸ क्षुत्पिपासा 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 ಶುದ್ಧ ಪಿಪಾಸ ಶುದ್ಧ ಪಿಪಾಸ ಶುದ್ಧ ಪಿಪಾಸ ಇಲ್ಲ चल बाद में शुद्ध कर लेना शुद्ध पिपासा जरातंक जरातंक जन्मांतंक जन्मांतंक वयस्मया वयस्मया शुद्ध पिपासा क्षुत्पिपासा जरातंक जरातंक जन्मांतंक जन्मांतंक वयस्मया वयस्मया शुद्ध पिपासा क्षुत्पिपासा जरातंक जरातंक जन्मांतंक जन्मांतंक वयस्मया वयस्मया शुद्ध पिपासा क्षुत्पिपासा जरातंक जरातंक जन्मांतंक जन्मातंक वयस्मया वयस्मया न रागद्वेष न रागद्वेष मोहाश्च मोहश्च यस्यात् यस्यात् स स प्रकीर्तते 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 न रागद्वेष न रागद्वेष मोहाश्च मोहश्च यस्यात् यस्यात् स स प्रकीर्तते प्रकीर्तते न रागद्वेष न रागद्वेष मोहाश्च पुण्यश्च रागद्वेष रागद्वेष मोहाश्च मोहश्च यस्यात् यस्यात् स स प्रकीर्तते प्रकीर्तते न रागद्वेष न रागद्वेष मोहाश्च मोहश्च यस्यात् यस्यात् स स प्रकीर्तते प्रकीर्तते न रागद्वेष न रागद्वेष मोहाश्च मोहश्च यस्यात् यस्यात् स स प्रकीर्तते प्रकीर्तते न रागद्वेष न रागद्वेष मोहाश्च मोहश्च यस्यात् यस्यात् स स प्रकीर्तते प्रकीर्तते क्षुत्पिपासा जरातंक क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतंक भयस्मया जन्मातंक भयस्मया न रागद्वेष मोहाश्च न रागद्वेष मोहश्च यस्यात् स प्रकीर्तते यस्यात् स प्रकीर्तते यस्य अर्थात जिसके जिनके हाँ? यस्य हाँ? जिनके क्षुद्र पिपासा है ना क्षुद्र अर्थात क्षुदा क्षुद्र पिपासा जरातंक जन्मांतंक भयस्मया यहाँ पे भूख प्यास हाँ? बुढ़ापा रोग जन्म मरण भय गर्व अब यहाँ पर क्या है क्षुद्र पिपासा जरातंक जन्मांतंक भयस्मया इसमें सबसे पहला दोष क्या बताया क्षुद्र अर्थात क्षुदा क्षुदा अर्थात भूख हाँ? अब वो शारीरिक भूख है शरीर है तो भूख है अब तो शरीर है तो वो उसको खुराक चाहिए तो भूख लगती है कि नहीं लगती है लगती है लगती है तो कितनी परेशानी होती है होती है कि नहीं होती है पर परेशानी से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं तो ये यहाँ पर करके क्षुधा रूपी ये क्षुधा दुख का कारण है अब आदमी खाने के लिए जरा सा के लिए क्या नहीं करता हाँ बहुत कुछ कर देते कितना विकल्प चलता है दिन भर है विकल्प चलता है कि नहीं चलता है। आज क्या बनाना है हाँ? पिछले दिन थी। हाँ? आज कौन सा आइटम बनेगा आज सुबह के नाश्ता में क्या बनाए हैं सुबह के शुरू होना चाहिए सुबह हो गई तो हमें तो चाय चाहिए ही चाहिए पेपर के साथ चाय हो तो मजा आए चाय नहीं आई तो टेंशन अब चाय क्यों नहीं आई ना टेंशन फिर वो कॉफी फिर वो दुनिया भर के भी चलो चाय नहीं आया तो चलो बाजार जा करके अरे जब पेपर हाथ तो में ये हालत होती है कि भूख है अब क्या करके प्यास प्यास दूसरी क्या प्यास पिपासा पिपासा प्यास हाँ? प्यास लगती है कि नहीं लगती बाहर की है कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे लगता ये पियेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स के बहाने क्या पी जाते हैं कभी हैं? बहुत कुछ है। गए तो थे प्यास मिटाने और पैदा क्या कर लिया आप
पैदा क्या कर लिया, वो प्यास तो मिटाने गए थे वहां पर, और उनके उसके बहाने मिला क्या, रोग। रोग क्या मिल रहा है, रोग मिल रहा है। देख लेना, बिल्कुल। पेप्सी, कोका कोला, गटर साफ कर रहे हैं लोग, हाँ कमोडमोड साफ करके वो चीज तुम पेट में डाल रहे हो, क्या होगा। रोगी होगा। प्रॉपर्टी कोका कोला की एक बोतल लेना और उसको ना गर्म करके देखना है, कैसा हो जाएगा वो, कोल्टार जैसा, अलकतरा जैसा हो जाता है ना हाँ। रोड पर। हाँ। अब वो चीज आपके पेट में जा रही है, क्या परिणाम होगा उसका। रोगी रोगी रोगी। भूख के लिए क्या खाते, गुटखा खाते, तम्बाकू खाते, क्या क्या खाते हैं? दुनिया भर की दारू पी लेंगे, शराब पी लेंगे, तो ये भूख प्यास आदि की वेदना नहीं सताएगी। शरीर का नाश हो रहा है, और शरीर का नाश हो गया ना तो समझ लो तो काम नहीं कर पाता, अपने काम पर नहीं जा पाता, पैसे की बर्बादी हो रही है तो अलग, घर में झगड़े फसाद हो रहे हैं तो अलग। क्यों कि तेरे को लग रहा है शराब से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, घर पे आएगा और उस शराब के नशे में पत्नी को मारता है, बच्चों की हालत देखो है? तुमने क्या दशा कर ली। ये सीरियस को दोष बताए, हमें दोष है सो बड़ा प्यारा लगता है, किसी में गुण दिखाई नहीं देते, दोषों में आकर्षित होते क्या, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, और तुम्हें अच्छाई तुम्हारे काम की है। बुरा देखोगे तो सामने वाला का बुरा नहीं होने वाला, बुरा तुमने चुना है, तुमने अपनी बुराई को संतुष्ट किया है यार। कि वो भूख प्यास, फिर क्या बुढ़ापा, ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए, ये सब शरीर के साथ जुड़े है ना। वो बुढ़ापा बीमारी है, ये दुनिया भर का बुढ़ापा में क्या होगा है, वो क्या होती, ये शरीर के साथ ये सारे लगा हुआ है। शरीर के साथ ये सारा लगा हुआ है। और क्या है कि रोग, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, मुझे हार्ट अटैक आता है, दुनिया भर की जो ये रोग है, ये शरीर रोग का घर है। इसीलिए तो उसको समस्त दुखों का कारण बताया है कि क्या क्या बीमारी आपको मालूम नहीं है। आपने एक बीमारी का इलाज किया, वो दोबारा वो बीमारी पनप जाएगी है? फिर दुखी है? तो दुखी का कारण यहाँ पर क्या बताया, जन्म मरण है, जन्म मरण गुट्टू साहू, मरना और पैदा होना। हाँ, गुट्टू साहू समस्त दुखों का कारण क्या है, ये जन्म मरण। ये जन्म मरण ही संसार है? संसरती थी संसार, जन्म मरण करके अनादिकाल से जन्म में भटक रहे हैं जी, और दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जन्म मरण को दूर करना, ये जन्म मरण ही दोष है? लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जन्म को उत्सव बताए कि हे भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि भगवान मुझे ऐसा जन्म दो कि मुझे इस संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़े, उत्तम जीवन, मेरा जन्म उत्सव बन जाए। और मरने की भी कला सिखाता है कि मरणोत्सव। वो मरण क्या है, उस मरने से डर लगता है, मैं मर नहीं जाऊं अभी, है ना। भय की बात कर आगे कि मरने से डर, 7 प्रकार के भय बताए यहाँ पर। उसको भय होता है ना कि इस लोक में मेरा बुरा नहीं हो जाए, मेरा नुकसान नहीं हो जाए, मेरा घाटा नहीं हो जाए, मेरे को तबीयत खराब नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, आदि आदि दुनिया भर के जो ये इस लोक संबंधी भय है, ये सब दोष बताए
लेकिन भगवान यहाँ आपकी यहाँ पर बात चल रही है, वो इन सारे दोषों से मुक्त होते हैं। और किस प्रकार का यहाँ पर भय बताए कि सबसे पहला भय क्या, ये लोग भय, इस लोक का मैं किस प्रकार का भय करना, इस संसार में मैं मर नहीं जाऊं, मैं ये नहीं हो जाऊं, मेरा ऐसा नहीं हो जाए। और ये तो होता है, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हाँ, जो इसको स्वीकार ले ना वही सुखी है। इस लोक परलोक भय, यानी परलोक में अब मैं मर करके ऐसो कौन सी गति में जाऊंगा, मैं मर के नरक, कोई नरक में नहीं जाना चाहता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना चाहता है, कोई त्रियंश आदि पर्यायों में नहीं जाना चाहता। ये सब क्या है, दुर्गति के का है, तो भाई उसको भय रहता है। परलोक का भय, पर भाव में मेरी क्या स्थिति होगी, इस बात का भय रहता है उस लोगों को। मगर सम्यक दृष्टि यहाँ पर आप यहाँ सभी दोषों से मुक्त, किसी प्रकार का भय नहीं। परलोक भय, भाई जिसके कर्म सही है उसे परलोक का क्या भय। आप सही कार्य करते हो तो आपको डर रहता है क्या? नहीं रहता, नहीं रहता। गलत किया तो डर रहता। और जो सही करता है उसको किस प्रकार का भय? यहाँ की परलोक का किस प्रकार, जिसके कर्म सही है उसको परलोक का कोई भय नहीं रहता। तो ये लोग और ये 7 प्रकार के लोग। अब मरण का है, अब जिसको अपने भाव पर विचार है कि मैं कैसा हूँ, मैं शाश्वत, मैं मरने वाला नहीं है, तो उसे किस प्रकार का भय? तो मरण के भय से वो मरण का मरणोत्सव बताए कि ऐसे मरण की तैयारी करो, वो उत्सव मनाता है, मृत्यु के स्वागत के लिए तैयार बैठा है। उसको किस प्रकार का मरण का भय? इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये सारे दोषों को देखा। और क्या, राग द्वेष में, और राग में इधर बढ़ जा, राग क्या और द्वेष संसार का कारण ही है, राग द्वेष। सारे कषाय जो हो रहे ये सब क्या, ये राग द्वेष, राग द्वेष करता रहता, अपने संसार की वृद्धि करता रहता यहाँ पे। और मोह यानी मिथ्या, अपनापन की भावना, ये क्या है, ये सब क्या है, ये दोष है। और चिंता, क्या टेंशन रहता है ना किसी प्रकार का, दुनिया भर का टेंशन। कई लोगों को शौक होता है टेंशन लेने का, अगर टेंशन नहीं रहे, बिना टेंशन चाहिए, बिना परेशान होगा, बिना किसी प्रकार का चिंता नहीं। और क्या, निद्रा, नींद। अब नींद नहीं है तो शरीर है तो आराम की जरूरत पड़ती है, तो ये नींद रहे सो निद्रा भी क्या है, ये दोष है। यहाँ पर बताया कि निद्रा भी, और किसी प्रकार का भगवान के अंदर आश्चर्य नहीं, विस्मय होता ना, अरे तुम चना देखो बढ़िया हो गया, ये बहुत, अरे ये कैसे बन गया, ये क्या हो गया, ये अरे ये कितना सुंदर है, ये कितना बड़ा है, ये सारे जो अपने अंदर में विस्मय होता है ये वहाँ भगवान के अंदर नहीं होता। और क्या कर रहे हैं, स्वेद यानी शरीर से पसीना आता ना शरीर से, बेवरू, हाँ, तो बदबू आती है। और लेकिन भगवान के अंदर में क्या होता है, चमत्कार नजर आता है कि नहीं आता? चमत्कार को नमस्कार करते थे,
करते ये सारे चमत्कार हो रहे हैं। वो मूर्ति है और मूर्ति में से सो जल है सो रिस रहा, वो चमत्कार हो गया। अरे भगवान के ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, भगवान की कोई पसीना वगैरह नहीं आता है। तुम उसे चमत्कार मान रहे हो और वो चमत्कार से उस चमत्कार से हो क्या जाएगा आपका? हमें एक बात बताओ, अगर मूर्ति में से में जल ऐसा निकल अपने आप को कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उस चमत्कार से आपके निजी जीवन पर क्या असर पड़े? मैं आपको इनको चमत्कार मान करके ये कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कह रहे कि किसी प्रकार का स्वेद वगैरह से भगवान रहित रहते, पसीना वगैरह नहीं आता। और क्या कह रहे हैं कि रोष है? रोष, वहाँ क्रोध नहीं होता है। मैं इसका बदला लूंगा, ऐसी कोई भावना, इसको कहते हैं रोष। इस प्रकार की भावना नहीं होती है। और खेद होता है, खेद यानी पीड़ा, दुख है। कोई मर जाता है या कुछ प्रकार के जो खेद होता है ना, शोक होता है, इन सारे दोषों से मुक्त रहते हैं। यहाँ पर यह बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर 18 प्रकार के दोषों का वर्णन किया कि जो आप में नहीं पाए। ये सारे दोष आप में, वो देवपना यहाँ पर आप में नहीं पाए जाते। ये 18 प्रकार के दोष कौन कौन से दोष? चुप्पी पासा जरांतंग और स्मय एक गर्भ रह गया, स्मय 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 उसमें था भयस्मय में था गर्भ, गर्भ रहता, घमंड हो जाता, अहंकार हो जाता है। तो वो अहंकार किस प्रकार का? ज्ञान का अहंकार या आदि का अहंकार है। इस प्रकार के अहंकार को तुम बाद में देखेंगे इस विषय को। अब 8 प्रकार के दोष यहाँ पर, 18 प्रकार के दोष कौन कौन से दोष बता? हाँ बोलो। हाँ भूख, हाँ पिपासा, हाँ बाद में भय, शोक, नहीं, इसके सूत्र के अनुसार देखो, बुढ़ापा, हाँ, रोग, बाद में आतंक, मरण, जन्मांतंक। जन्मांतंक यथार्थ जन्म और मरण, जन्म आतंक अर्थात मरण। हाँ भय सम, सरी गर्व, निद्रा, रुको भय सुना, ठीक है। राग द्वेष मोह, राग द्वेष। तो यहाँ पर क्या करे? राग, राग अर्थात प्रीति, राग अर्थात हाँ मेरापन। राग क्या है? राग को राग आग दे सदा, सदा के राग को आग की यहाँ पर उपमा दे, राग को आग की यहाँ पर उपमा, आग जैसे जलाती है ना, इस प्रकार से ये जीव राग में जलता है, इसीलिए यहाँ राग से करो। और जहाँ पर राग होगा वहाँ निश्चित रूप से द्वेष भी होगा। द्वेष का कारण क्या होता है? राग, राग है तो द्वेष होगा। झगड़ा होता है कि झगड़ा होता है कि नहीं? तो होता है ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा है। इस प्रकार का जो राग द्वेष हो रहा है, ये द्वेष हो रहा है क्योंकि आपको राग है। जितना भी झगड़ा फसाद कर रहे हो ना, तो उसका कारण क्या है? राग के कारण। जहाँ पर राग होगा वहाँ पर निश्चित रूप से द्वेष होगा। और मोह, मोह अर्थात मेरापन, ममत्व की भावना। ये मोह का के लिए यहाँ पर कहा कि
मिथ्यात्व का उल्टी बुद्धि, यानी उल्टी बुद्धि फिर जाती है जिसकी है? अब उसका क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी बुद्धि फिर गई है? जो गलत को सही मान करके बैठे है? जो इस बात को जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ वो तो सुधार कर लेगा है? गलत तकलीफ क्या है यहाँ पर? हाँ, तो उसने क्या किया है, उसको तकलीफ उदाहरण किया कि उसने गलत को सही माना, गलत को सही मान लिया उसने। अब उसका क्या उपाय हो सकता है? उसको कोई सही कर सकता क्या? उसका तो उपाय उसी को करना पड़ेगा, उसका उपाय तो उसी को करना पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई इलाज हो नहीं सकता। बोले मैं क्या कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, भैया तो तेरी समस्या है, इसका तो उपाय तो नहीं करना पड़ेगा है? मोहाश्चर्य और का चिंता और अरिति, अरिति मतलब लगाव करना नहीं होना, चिंता नहीं, चिंता है टेंशन, और अरिति हमें लगाव हो जाता ना, अरिति हो जाती, ये बुरा है उसको छोड़ दे, इसको ये कर दे, इसको फेंक दे है, इसको ये कर दे, तो ये इस प्रकार के जो बंदर अंदर मन में भाव आते हैं ये अरिति भाव के कारण, और निद्रा यानी नींद है? और आश्चर्य और स्वेद रोष और खेद, ये 18 दोष नहीं है, वह आपने उन्हें सच्चा देव कहा है। तो यहाँ पर देखो, अब बताओ वो कुछ बात हो तो कुछ समझ में नहीं आया है? दोष रहित जो है वही भगवान है। ठीक है, बस पंचकर में स्टे भगवान की जय, क्षेत्र में स्टे भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री शंकर जी स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, तीन महाराजों की जय, दर्शन की मान्य माता की जय, जैन धर्म की जय, महाराज की जय, दशांग जिनवाणी माता की जय। दशांग जिनवाणी